बीवी और माशुकाओं के लिए महल बनाने वाले तो बहुत थे, हाँ, लेकिन माँ के लिए स्वराज्य स्थापित करने वाले थे तो वो थे वीर मराठा छत्रपति शिवाजी महाराज। 19 फरवरी 1630 जन्मे महाराष्ट्र दुर्ग शिवनेरी, धन्य हुई धरती भारत की, हम करते जयकार तेरी। जिसका नाम नहीं मरता हर दिल में बस जाता है, ऐसा ही वीर पुरुष छत्रपति शेर शिवाजी कहलाता है। जिसके दम पर भगवा ऊंचे गगन में लहराता है, ऐसा वीर शिवाजी को ये धरती शीश झुकाता है। रण में देख जिसे दुश्मन थर थर कांप जाता है, मूंछों पर दे ताव वही क्षत्रिय कहलाता है। शिवाजी महाराज किसी भी पहचान के मोहताज नहीं है। इस देश में अगर राम राज्य और स्वराज्य स्थापित है तो वो सिर्फ इन्हीं की बदौलत। भवानी के पुत्र शिवाजी महाराज की जिंदगी के ऐसे असंख्य वाक्य हैं जिसे हम जानना चाहते हैं और बेसब्री से जानना भी पसंद करते हैं। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे उस गुमनाम इश्क की जो इतिहास के पन्नों में कभी दायज ही नहीं हुई। ये कहानी है सुल्तान औरंगजेब की बेटी जेबुन्निसा और छत्रपति शिवाजी महाराज की। हेलो दोस्तों, मैं आज आपका फिर से स्वागत करती हूँ द फैबुलस इंडिया में। औरंगजेब, इस नाम को भी पहचान देने की कहाँ जरूरत है। क्रूरता और दुष्टता का सुल्तान औरंगजेब उन दिनों का दिल्ली की सल्तनत का गद्दी नशी था। हर तरफ सिर्फ इसी का खौफ। पूरे हिंदुस्तान को इस्लाम में बदलना और मुस्लिम देश बनाना इसका मकसद था, और इसी की बेटी थी जेबुन्निसा। ये कहानी है करीबन 1666 की, जब हर तरफ सिर्फ वीर शिवाजी के ही चर्चे थे, और तब तक शिवाजी महाराज ने दक्षिण भारत में भी अपना आधिपत्य जमा लिया था। औरंगजेब के कहने पर उसके सूबेदार शाइस्ता खान ने सूपन, चापन और मावल में जमकर लूटपाट की थी। इसके बाद जब शिवाजी को मालूम हुई तो उन्होंने शाइस्ता खान पर हमला कर दिया और उसके महल में घुसकर उसके बेटे का सिर धड़ से अलग कर दिया था। गुस्से में तिलमिलाया शाइस्ता खान दिल्ली पहुंचा। हालांकि वह बचकर निकलने में सफल तो हो गया था, लेकिन उसे अपने हाथ की 4 उंगलियां गंवानी पड़ी थी। शाइस्ता खान ने मुगल दरबार में पहुंचकर इस जंग के बारे में सुल्तान औरंगजेब को जानकारी दी। उसने राजा को बताया कि शिवाजी को रोकना बहुत मुश्किल है और शायद तक नामुमकिन। शाइस्ता खान ने आगे कहा कि अगर शिवाजी को नहीं रोका गया तो वो दिल्ली को फतह करके दिल्ली का राजा भी बन सकता है। मुगल दरबार में हो रही इस चर्चा को औरंगजेब की बेटी जेबुन्निसा एक कोने में खड़ी होकर सुन रही थी। धीरे धीरे दिन गुजरते गए और मुगल दरबार में शिवाजी के किस्से बढ़ते ही चले गए। जेबुन्निसा का लगाव शिवाजी के लिए बढ़ता ही जा रहा था। जेबुन्निसा को 27 साल की उम्र में ही मराठा योद्धा से प्यार हो गया था। उस वक्त वीर शिवाजी महाराज की उम्र करीबन 40 साल थी और उनका 8 साल का एक बेटा भी था। लेकिन एक ऐसा भी दिन आया जब खुद छत्रपति शिवाजी महाराज दिल्ली पहुंचे। सुल्तान औरंगजेब ने खुद शिवाजी महाराज को समझौते के तौर पे बुलाया था, पूरी तरीके से हिफाजत का भरोसा भी दिलाया था, और सुल्तान के इस पैगाम पर वीर शिवाजी ने 1666 में दिल्ली में अपना कदम रखा। जेबुन्निसा को जैसे ही इस बात का पता चला, वो नंगे पैर भागती हुई दरबार तक पहुंच गई। उस समय दरबार में राजकुमारी किसी के सामने नहीं जा सकती थी, उन्हें हया में रहने को कहा जाता था। जेबुन्निसा अपनी इस मजबूरी को जानती थी, लेकिन वो इस मौके को खोना कहाँ चाहती थी। लेकिन वो इस दरबार में कोने में पहुंच गई और एक पर्दे के पीछे से खड़ी होकर सारी चीजें सुनने लगी। वीर शिवाजी के चेहरे पर तेज और उनकी बुलंद आवाज सुनकर सुल्तान की बेटी अपना दिल दे चुकी थी। औरंगजेब शिवाजी की ताकत को जानता था। वो सोचने लगा कि अगर इस योद्धा की शादी अपनी ही बेटी से करा दे तो मुगलों को मराठाओं से फिर कोई भी चिंता नहीं होगी। औरंगजेब ने शिवाजी को रुकने के लिए भी कहा। इस दौरान शिवाजी को सुल्तान की बेटी और उनकी भावनाओं के बारे में पता चला। औरंगजेब ने शिवाजी को अपनी बेटी से शादी करने का प्रस्ताव सामने रखा।
लेकिन इसके लिए उसने एक शर्त रखी। औरंगजेब ने कहा कि वो छत्रपति महाराज को अपनी बेटी और राजा की गद्दी भी सौंप देगा, लेकिन इसके लिए उन्हें इस्लाम कबूल करना होगा। शिवाजी जेबुनिसा की भावनाओं की बहुत कद्र करते थे, लेकिन उन्हें धर्म बदलना कतई स्वीकार नहीं था। छत्रपति महाराज जानते थे कि औरंगजेब का प्रस्ताव ठुकराना मतलब मुगलों से दुश्मनी है, लेकिन उन्होंने अपने उसूल से समझौता नहीं किया और शादी का प्रस्ताव ठुकरा दिया। वहीं सुल्तान की बेटी को जब इस बात का पता चला तो वो टूट गई, लेकिन उनका प्यार खत्म नहीं हुआ, बल्कि उन्होंने पूरी जिंदगी शादी ना करने का फैसला कर लिया। दोस्तों, मराठी साहित्य के जानकारों का ये भी कहना है कि शिवाजी और जेबुनिसा की शादी इसलिए नहीं हो पाई क्योंकि औरंगजेब की तरफ से ये शर्त रखी गई थी कि वह इस्लाम को कबूल करे और मुसलमान बने। साहित्यकारों के मुताबिक जब जेबुनिसा को इस शर्त के बारे में पता चला तो उन्हें अपने ही पिता से नफरत हो गई। वो पूरी जिंदगी कुंवारी रही और अपने पिता से बेतलब नफरत करती रही। जेबुनिसा ने मखफी नाम की अपनी रचना में शिवाजी के लिए उनके प्रेम का जिक्र भी किया है। ये है भारत के इतिहास की सबसे अलग और अमर प्रेम कहानियों में से एक, जहां धर्म के बंधन को तोड़कर सुल्तान की बेटी ने एक वीर मराठा योद्धा से प्यार किया था। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो को यही समाप्त करती हूँ। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलें।